In this video, we will discuss some MCQs of domain of functions by very shortcut methods, which is very important topic for IIT Mains and Advanced. So let us start with the first MCQ. The domain of the function fx is equal to r cot x upon अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर. तो इसकी डोमेन हमें फाइंड आउट करनी है. तो जब भी हम इस टाइप के सम्स होते हैं, डोमेन अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की डोमेन निकालेंगे और डिनोमिनेटर की निकालेंगे. ठीक है, दोनों की जो निकाल के हम उनके जो कॉमन पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, दैट विल बी द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. नाउ डोमेन ऑफ न्यूमरेटर आर cot x, its domain is set of all the real numbers. And for domain of the second part, एक्स स्क्र माइनस, बिकॉज वो अंडर रूट में है तो एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र का एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए. सेकेंडली, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट एक्स इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्र. मीन्स ये जो आपके पास है ये क्या एक इंटीजर है. तो इससे आपको चॉइसेस को देख के आपको एकदम से क्लियर हो जाता है कि ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है बी पार्ट. सेकेंड इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to x minus 3 into x minus 1 upon अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 4. तो इसमें आप देख रहे हो जो न्यूमरेटर है ये तो पॉजिटिव ही है, इसमें कोई अंडर रूट वगैरह नहीं है. जो डिनोमिनेटर है एक तो वो अंडर रूट में है, सेकेंडली जो वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको हमने क्या करना है, एक तो एक्स स्क्र माइनस 4 हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, और सेकेंडली एक्स स्क्र माइनस 4 ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए. तो मीन्स x minus 2 into x plus 2 should be greater than 0. x square is not equal to 4. तो इसको जब ये पॉजिटिव आती है दो फैक्टर, तो ये क्लियर है आपको कि जो x विल लाई आउटसाइड माइनस 2 and 2. तो इसका आंसर बनेगा बी पार्ट. थर्ड इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ 1 माइनस एक्स विथ बेस 10 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2. क्या होगी डोमेन हमारे पास इसमें. तो देखो इसमें जो फर्स्ट d1 है, d1 में जब भी डिनोमिनेटर होगा, एक तो फर्स्ट है कि डिनोमिनेटर जो जीरो नहीं होना चाहिए और लॉग के साथ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. थर्ड ये रूट है एक्स प्लस 2 जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये आएगा 1 माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0. 1 माइनस नॉट इक्वल टू 1 मीन्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0. 1 is greater than x and x is greater than or equal to minus 2. So combining all these on the number line, we get x is greater than or equal to minus 2 means we are taking these points. X is not equal to 0 and x is less than 1. So we are taking these points. The picture is very clear to you. So its answer is D part. नेक्स्ट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स. क्या हो गया आपके पास, क्योंकि रूट में है तो साइन एक्स शुड बी पॉजिटिव एंड साइन एक्स इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट्स. बट वी आर गिवन द जनरल आंसर्स आल्सो सी एंड डी. सो साइन इज पॉजिटिव, इसके हमारे पास कितने राउंड्स, जितने मर्जी हम इसके राउंड्स ले सकते हैं. तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड में बार बार पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर ए पार्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा इफ़ वी टेक एन इज़ जीरो, या सपोज आपने एन को जीरो लिया तो आपको ए पार्ट ही आंसर आ जाता है. इस तरह से एन को 1 लेने से ये साइकिल हमारे पास ऐसे चलता रहेगा. तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट. नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन log 3 माइनस एक्स इज क्या होगी आपके पास. तो देखने में ऐसे लेंथी लग रहा है आपको, इतना लेंथी सम नहीं होता. तो इसमें फिर से वही सम ऑफ टू फंक्शंस आ गया हमारे पास. तो दोनों की जो डोमेन्स की इंटरसेक्शन हमारे पास फाइनल आंसर होगा. तो जब भी इन्वर्स वाला सम होता है तो उसको आपने -1 से 1 के बीच में लाई करवाना है, और जो भी log का सम होगा, एक तो इस log के साथ जो भी होता है दैट शुड बी पॉजिटिव, और यदि डिनोमिनेटर में है तो ये पूरा का पूरा जीरो नहीं होना चाहिए. तो इसको हमने सॉल्व किया ऐसे, आप इसको चेक कर सकते हैं. जैसे जो कॉज इनवर्स के साथ है उसको -1 to 1 सिंपली लाई करवा दो, सिंपली सॉल्व करते जाओ आप,
और नेगेटिव वैल्यूज़ को डिलीट करके लास्ट में ये बच जाएगा आपके पास। इसी तरह से लॉग वाला करना है। log 3 - x जो सा भी मैंने बताया आपको, log जो सा ये एक तो जीरो नहीं होना चाहिए और log के साथ जो है दैट शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 - x इज़ नॉट इक्वल टू e⁻0 3 > x। तो ये सारा सॉल्व करके इनको नंबर लाइन पे यदि हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है -6 to 3 इसका आंसर आएगा, डिलीटिंग 2। तो इसका जो चॉइस बनेंगी आपके पास वो बनेगा डी पार्ट। तो इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, cos ऑफ sin x अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स 1 + x²/2x इज क्या होगी। तो इसमें देखो फर्स्ट है cos ऑफ sin x जो है, एक तो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव है सभी r के लिए, क्योंकि cos के साथ नेगेटिव वैल्यू लगाएं या पॉजिटिव तो cos ऑफ -θ cos थीटा ही होता है। तो ये सभी के लिए क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा आपके पास। तो इसकी जो डोमेन है फर्स्ट पार्ट की r हो गई। सेकंड फिर से वो इन्वर्स वाला आ गया, तो जब भी इन्वर्स वाला आएगा तो आपने उसको -1 और 1 के बीच में लाई करवाना है। तो 1 + x²/2x का मोड जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 बन गया। इसको आप स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो, ये आ गया आपके पास, या x² प्लस मोड x² कर सकते हो इसको। ये -2 mod x हो गया प्लस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये बना mod x -1 का स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। बट ये स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो mod x इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है। तो x की वैल्यू -1 एंड 1 है। तो इट मीन्स जब आप r को इंटरसेक्ट करोगे -1 और 1 के साथ में तो क्लियरली आपका आंसर डी पार्ट बन रहा है। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन अंडर रूट ऑफ x - 1/x - 4 इज क्या होगी। ये देखो जो भी रूट में है वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव का मीनिंग है कि x - 1 और x - 4 इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो बोथ पॉजिटिव में क्या आएगा हमारे पास, x > 1 x > 4। बोथ नेगेटिव में क्या आएगा, x < 1 x < 4। तो इसके आप जो >4 वाला जो कि मैक्सिमम वाला लेना होता है, इसमें आपको बताइए इसमें मिनिमम वाला लेना होता है। तो आप इसकी नंबर लाइन भी बना सकते हैं। ये 4 आ गया, ये 1 है, तो इसमें आएगा आपका आंसर, क्योंकि -∞ to 1 इधर जाना है और इधर जाना है आपने राइट में, 4 की राइट में जाना है। तो देखो क्लियर पिक्चर आपके सामने इसको, ठीक है। जब ये दोनों ग्रेटर देन होते हैं तो इसमें जो ग्रेटर वाला होता है वो लेना होता है। जैसे अब सेकंड पार्ट में जब बोथ आर लेस देन, जैसे x < 1 x < 4 है, तो जो लेस वाला होगा वो इसमें कंसीडर करना होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से वही सम आ गया आपके पास लॉग का, f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log ऑफ 5x - x²/6। तो ये जो log वाला सम आया हमारे पास, इसमें जो अंडर रूट में है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका बेस ई मान लेते हैं। और सेकेंडली 5x - x²/6 जो सा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास e⁻0। e⁻0 क्या होती है, 1। तो 5x - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आ गया। तो x² - 5x + 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 to 3 आपके पास आंसर शो कर रहे हैं, और ये 0 नहीं होगा। तो इट मीन्स 5x - x² नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो x नॉट इक्वल टू 0 एंड 5 जो कि इसमें पहले ही नहीं है। तो इसका आंसर बना 2 to 3। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। इस तरह से आप इजीली इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन log ऑफ cos x। अब आपने देखना है जो log के साथ जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो log के साथ क्या गिवन है हमें, cos x गिवन है। तो cos किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसकी आप इसमें n को 0 लेके आप चेक कर सकते हैं। इसमें जैसे सपोज मैंने ए पार्ट में n को 0 लिया तो इसमें मेरा -π/2 से पाई बन रहा है, जो कि नहीं होगा। तो इसका आंसर क्लियरली बी पार्ट बन रहा है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/(x
अंडर रूट ऑफ 4 + 3 cos x। ये देखो बड़ा क्लियर है आपको। cos x जैसे आपने सपोज फर्स्ट चॉइस में 3 और 4 डाला, तो इसका इसमें कुछ नहीं बनता कि इससे आपका ऐसे नहीं बनता कि ये स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 4 + 3x है, 3 cos x, दिस इज़ पॉजिटिव। और इसको यदि पॉजिटिव सभी के लिए पॉजिटिव है, सभी r के लिए पॉजिटिव है, ऑल द रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्लियरली सी पार्ट। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/√of x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज, क्या होगा आपके पास? इसमें देखो, एक तो आपके पास है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जीरो किसके लिए बनेगा? जब इंटीजर्स लेंगे सारे हम। सेकेंड, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? तो इसका आंसर आप देख ही रहे हो इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल द रियल नंबर्स माइनस जेड, क्योंकि सिर्फ इंटीजर्स का नहीं है, सारे रैशनल्स का नहीं है, और सारे रियल्स के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये डिफाइंड है। यदि आर में से हम इंटीजर्स निकाल दें तो सभी के लिए ये डिफाइंड बन जाता है। तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। तो डोमेन पार्ट 2 के साथ हम फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। डोमेन पार्ट 2, सम मोर MCQs ऑफ डोमेन्स। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।